जय हिंद दोस्तों, आपका ऑनलाइन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। उदयाचल बैच में ज्योग्राफी की क्लास लगातार चल रही हैं। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आ रही होंगी। उसी ज्योग्राफी की क्लास की क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी सौर मंडल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सौर मंडल से संबंधित बेसिक जानकारी पढ़ी, जिनमें हम लोगों ने पढ़ा कि सौर मंडल के प्रारंभिक ग्रह और बाद के ग्रह, कुल ग्रहों की संख्या 8 है, जिनमें से प्रारंभ के 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ठोस ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी ग्रह कहा जाता है, और बाद के 4 ग्रहों को बृहस्पति ग्रह, गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ग्रहों के आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। आकार के आधार पर तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरे नंबर का बड़ा ग्रह शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा पृथ्वी, छठवां शुक्र, सातवां मंगल और आठवां बुध ग्रह है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेसिक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी ग्रहों को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, जैसे बुध से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बृहस्पति से पूछे जाते हैं, शनि से पूछे जाते हैं, तो यहाँ से जो भी 2-2, 4-4 पॉइंट बनते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, उनकी बात करने वाले हम लोग। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व करते हैं। सभी यानी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा इसे परिक्रमा को परिक्रमण गति कहते हैं। यानी सभी ग्रहों का परिक्रमण क्या है? पश्चिम से पूर्व है। ठीक है, परिक्रमण एक प्रकार की गति कह सकते हो, और एक और गति होती है सभी ग्रहों में, जिसे कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं भाई? घूर्णन। इसी को परिभ्रमण भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? परिभ्रमण। तो उम्मीद है आप सबको पहले से पता होगा परिक्रमण क्या है, परिभ्रमण क्या है, जिसे घूर्णन कहते हैं। नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। परिक्रमण गति, मान लीजिए कोई एक पिंड है, इसके चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण। और अपनी कोई भी पिंड अपनी धुरी पर जब घूमता है तो उसे कहते हैं घूर्णन कहते हैं। घूर्णन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर एक पिंड की 2 गतियाँ होती हैं। कौन कौन सी? परिक्रमण गति और घूर्णन गति, जिसे हम लोग परिभ्रमण भी कहते हैं। ठीक है, तो सभी ग्रहों में 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उसे कहेंगे परिक्रमण। जब कोई पिंड अपनी धुरी पर घूमेगा तो उसे कहेंगे घूर्णन या परिभ्रमण कहेंगे। तो हमारी पृथ्वी की भी 2 गतियां हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, ग्रहों की कुछ विशेष डिटेल है जहां से प्रश्न पूछते हैं। पहला ग्रह बुध। बुध ग्रह में सबसे पहली बात हमको पढ़नी है, यह सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के सबसे पास का ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक या पास का ग्रह। इस ग्रह में वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल
नहीं है। इस ग्रह के यानी बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है भाई, सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा पॉइंट सबसे पास का ग्रह। तीसरा पॉइंट वायुमंडल नहीं है। चौथा पॉइंट है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला पॉइंट इसी में याद रखना है, इसका तापांतर सर्वाधिक है। यानी सौर मंडल के सभी ग्रहों में अगर तापांतर की बात करें तो सबसे अधिक किसका भाई, तापांतर सर्वाधिक है। किसका, बुध का। दिन का तापमान लगभग 450 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात का तापमान लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से तापांतर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन से ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है, तो आपका आंसर होगा बुध ग्रह होगा। किस ग्रह के उपग्रह नहीं है, तो उपग्रह बुध का नहीं है। वायुमंडल नहीं है इसमें, सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रह हमारा है शुक्र। शुक्र की डिटेल जहाँ से प्रश्न बनते हैं, शुक्र पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह या नज़दीक का ग्रह। पृथ्वी के सबसे पास और यहाँ पर सूर्य के सबसे पास, दोनों पॉइंट आपको ठीक से याद रखने हैं कि पृथ्वी के नज़दीक पूछेगा तो आपको कहना है शुक्र कहना है, और सूर्य के पास कहना है तो आपका आंसर होगा बुध। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें बनेगा सबसे चमकीला ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह। दूसरा पॉइंट, इसमें सर्वाधिक गैस CO2 पाई जाती है, जिस कारण यह सबसे गर्म ग्रह भी है। तो सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी के पास का ग्रह शुक्र है। अगला पॉइंट इसी से बनता है, इसी को कहते हैं सांझ का तारा। सांझ का तारा या भोर का तारा। भोर का तारा। अगला पॉइंट इसी में बनेगा पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी। पृथ्वी की भगनी। तो देखिए सांझ का तारा और भोर का तारा क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि पृथ्वी से हमें यह चमकता हुआ सुबह और शाम को दिखाई पड़ता है। सबसे गर्म ग्रह क्यों है, क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा सर्वाधिक है, लगभग 98% है। इसके वायुमंडल में जो गैसें हैं उनमें से सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है, CO2 की है, जिस कारण यह ग्रह सर्वाधिक गर्म है। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन और पृथ्वी की भगनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के समान है, शुक्र ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी कहते हैं। तो इन दोनों को आप पॉइंट और नोट कर सकते हैं, बुध और शुक्र को नोट कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ाएं। बुध में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है तापांतर किस ग्रह का है। फिर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, फिर क्यों गर्म है, तो CO2 के कारण गर्म है। सांझ का तारा किसे कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, इसीलिए तारे की तरह चमकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अगला नंबर है क्रम में पृथ्वी।
पृथ्वी। पृथ्वी की डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि सारा भूगोल संबंधित है पृथ्वी से। तो इसकी कुछ बातें हैं, आप सभी जानते हैं। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करती है, परिक्रमा भी करती है और घूर्णन भी करती है, ठीक है। जिस कारण यहाँ पर सूर्य पूर्व में उगता हुआ दिखाई पड़ता है। इसका एकमात्र ग्रह चंद्रमा है। क्या है भाई? चंद्रमा। तो ये कुछ पॉइंट है पृथ्वी से। आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे पृथ्वी को। अगला ग्रह है हमारा मंगल। कौन सा भाई? मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। यह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमता है और लगभग इसका परिक्रमण 224 दिन का है। कितने दिन का भाई? 224 दिन का है। यह अपने अक्ष पर लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है। कितना डिग्री झुका हुआ भाई? 25 डिग्री झुका हुआ है। अगला पॉइंट, 25 डिग्री झुके होने के कारण यहाँ भी पृथ्वी की तरह ही ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे पृथ्वी पर होता है। अगला पॉइंट यहीं से है कि इसके 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? यही मंगल ग्रह का है, जिसे हम फोबोस कहते हैं। भाई चूँकि पृथ्वी का जो उपग्रह है उसे कहते हैं चंद्रमा, तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? तो आपका आंसर क्या होगा? 2 चंद्रमा है। कौन कौन से? डीमोस और फोबोस। जिनमें से सबसे छोटा चंद्रमा या उपग्रह कौन सा है? फोबोस है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, इसको नोट कर लीजिए आप। अगला है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह भाई? बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट। दूसरा गैसीय ग्रह है, गैस फॉर्म में है। तीसरा, यह अपनी धुरी पर सबसे कम समय में एक चक्कर पूरा कर लेता है, 9 घंटे 10 मिनट में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अपनी धुरी पर सबसे कम समय में घूमने वाला ग्रह कौन सा है भाई? तो आपका आंसर होगा बृहस्पति। और कितना समय लेता है? 9 घंटे 10 मिनट लगभग। अगला है इसका परिक्रमण। ये तो हो गया घूर्णन। इसका परिक्रमण काल 12 वर्ष का है। 12 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है सूर्य का ये। इसके उपग्रह लगभग 79 है, यानी 79 उपग्रह हैं, जिन्हें हम चंद्रमा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चंद्रमा। तो आपसे पूछेगा कि बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 79। इसको नोट कर लीजिए। अगला हम लोग पढ़ेंगे शनि।
शनि ग्रह जो क्रम में 6वें नंबर का ग्रह है। कौन से नंबर ग्रह है भाई? शनि, 6वें नंबर का। शनि ग्रह को काला ग्रह भी कहते हैं। इसके चारों तरफ 7 वलय पाए जाते हैं। 7 वलय, वलय क्या है? चूँकि यह पिंड या आकाशीय पिंड शनि जिसे जो ग्रह है, इसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं और जो इसके चारों तरफ घूमते हैं, जिससे एक सर्किल बनता है, चक्र बनता है, वलय बनता है। इसे कितने वलय हैं? 7 वलय हैं। यहाँ से बस पूछा जाता है। अगला पॉइंट इसी में है, यह अपनी धुरी पर लगभग 10 घंटे 40 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, घूर्णन करता है। ठीक है, यानी दूसरा वह ग्रह जो अपनी धुरी पर सबसे तेज़ घूमता है कौन सा है? शनि है। और इसका परिक्रमण जो है वह लगभग, परिक्रमण का लगभग इसका 29 वर्ष का है। आप देख रहे होंगे जितनी हम सूर्य से दूर जा रहे हैं उतना ही परिक्रमण वाला पथ जो है, उतना ही परिक्रमण वाला पथ जो है बड़ा होता जा रहा है। क्या हो रहा है भाई? बड़ा हो रहा है। तो 29 वर्ष हो रहे हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसके उपग्रहों की संख्या लगभग 82 है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट, ये काला ग्रह कहते हैं, 7 वलय पाए जाते हैं। इसका समय काल घूर्णन जो है वो 10 मिनट 40 सेकंड का है। 29 वर्ष में ये परिक्रमा करता है। क्या करता है भाई? परिक्रमा कर लेता है किसकी? सूर्य की। और इसके उपग्रह कितने हैं? लगभग 82 हैं। आगे के 2 ग्रह हम लोग पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। शनि को नोट कर लीजिए आप। अगला ग्रह है आरूढ़। कौन सा भाई? आरूढ़। आरूढ़ ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं भाई? यह लगभग अपनी अक्ष पर लगभग 90% झुका हुआ है। अपने अक्ष पर लगभग 90% झुका हुआ है। अगला इसी में, इसे हरा ग्रह या ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। हरा या ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मीथेन गैस की अधिकता है। यानी सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है भाई? मीथेन गैस पाई जाती है। अगला इसी में, इसका परिक्रमण लगभग 84 वर्ष का है। और घूर्णन लगभग 17 घंटे 14 मिनट। 84 वर्ष में सूर्य की एक पूरी परिक्रमा कर पाता है। अपने एक्सिस पर 17 घंटे में घूम लेता है। यह अपनी धुरी पर 90% लगभग झुका हुआ है, एक्सिस पर झुका हुआ है, जिस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। हरा ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। अब लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं वरुण ग्रह। आकार के आधार पर चौथा ग्रह और दूरी के आधार पर सबसे दूर का ग्रह। आकार के आधार पर भाई कौन सा ग्रह है? ये चौथा बड़ा ग्रह है। और दूरी के आधार पर सबसे दूर का यानी 8वां वरुण। वरुण को आरूढ़ और वरुण को जुड़वां ग्रह कहते हैं।
क्या कहते हैं भाई, जुड़वा ग्रह कहते हैं। अगला, इसका घूर्णन लगभग 19 घंटे का है, यानी अपनी एक्सिस पर कितने घंटे में घूम लेता है, 19 घंटे में। और इसका परिक्रमण काल लगभग 164 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 164 वर्ष का। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी घूर्णन की और परिक्रमण की। जुड़वा ग्रह कौन से हैं, अरुण और वरुण हैं। तो भाई आप सबको हमने अभी बुध से लेकर वरुण तक हर एक ग्रह की मुख्य बातें बताने की कोशिश की। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा वीडियो। आप इसके नोट्स बना लीजिए। जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या, वीडियो कैसा लग रहा है इसको बता सकते हैं। धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा।